Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important video today, and this video will be about awards, honors, इंटरनेशनल अवार्ड्स. आपने ये सब नाम सुने होंगे ना एग्ज़ाम में जो आता है. पुलित्ज़र प्राइज़ क्या है, ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, व्यास सम्मान क्या है, या फिर नोबेल प्राइज़ कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर किस में दिया जाता है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये तो कहीं से भी मिल जाएगा. वॉट आई विल एड इज़ फ्रॉम विच ईयर इट हैज़ स्टार्टेड. ठीक है, तो आई ट्राई टू गिव समथिंग टू यू दैट इज़ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ठीक है, so in this video I will try to give you that particular aspect from the year which the award has started. ठीक है, वो एस्पेक्ट भी पूछा जाता है कि कौन से ईयर से ये सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ शुरू हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एफकैट. ये एफकैट एग्ज़ाम में नियरली हर बार आता है. एंड ऑल्सो फॉर द CAPF एंड CDS. CAPF और CDS में जो करंट अफेयर्स है वो और स्टैटिक नॉलेज, ये दोनों को मिक्स करके सवाल आते हैं. जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, तो आपको पता होना चाहिए ना वो मैथमेटिशियन को मिलता है कि किसको मिलता है, तब जाके आप नाम बता सकोगे. अगर आपको डायरेक्टली न्यूज़ नहीं पता, कैंसिल आउट कर सकोगे. सो बिफोर स्टार्टिंग वी विल सी अबाउट आवर पॉजिटिव नोट टुडे, एंड दैट इज़ बी लाइक टाइम, नो मैटर वॉट इट ऑलवेज गोज ऑन. सो फ्रेंड्स, इजंट इट वेरी ट्रू दैट आपको हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें करना क्या है, हर बार उठना है वापस. यू हैव टू फेस द चैलेंज हेड ऑन. इवन इफ यू फेल, इवन इफ यू आरंट गुड इनफ इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, यू नीड नॉट वरी, यू शुड नॉट स्टॉप, यू शुड नॉट स्टॉप लर्निंग. ठीक है, अगर आप कोई चीज़ में फेल हो रहे हैं, करियर रिलेटेड, पर्सनल लाइफ, जो भी हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है. बस आप फेल हो सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है. व्हाट डज इट मीन? दैट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू कीप ट्राइंग अंटिल एंड अनलेस यू सक्सीड. हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. ऐसा चॉइस है क्या आपके पास? मतलब ठीक है चलो नहीं हुआ तो दूसरा कर लेंगे, दूसरे में भी तो होना है. तो ऐसा चॉइस मत रखना कभी खुद के सामने, दैट विल मेक यू मोर वीकर. चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो, एंड दैट इज़ अवार्ड्स एंड ऑनर्स. सो द फर्स्ट, वेरी स्पेशल, वेरी फेमस, but we aren't aware of the subjects, we aren't aware about the year which has started. So first, नोबेल प्राइज़ किस में मिलता है? सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. कितने टोटल? 5. तो इनिशियली देयर वर 5 subjects, और आई कैन से 5 things in which नोबेल प्राइज वॉज गिवन, एंड दैट वॉज फ्रॉम 1901. तो आप ये याद रख सकते हो कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट से, 19th सेंचुरी के स्टार्ट से ये 20th सेंचुरी के स्टार्ट से हमें ये नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है. ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो. अभी 21st सेंचुरी है ना, तो 20th सेंचुरी हो गया. ठीक है, या फिर आप 1900 से स्टार्ट अगर हो रहा है, कोई 1900 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 1901 फर्स्ट ईयर होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप. 1901 से क्या हो रहा है, नोबेल प्राइज़ ये 5 जो सब्जेक्ट्स है तब दिया जा रहा है. नोबेल इज़ वॉट, आपको पता होगा नोबेल क्या थे. नहीं पता होगा तो ढूंढ लीजिएगा, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा. और दूसरी चीज़, नोबेल प्राइज़ इज़ ऑल्सो गिवन इन इकोनॉमिक्स. आपने ये करंट अफेयर्स में वगैरह देखा होगा, जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था अभी रिसेंटली. तो आप सोच रहे होंगे यार नोबेल प्राइज़ मतलब इकोनॉमिक्स में कब शुरू हुआ, तो इकोनॉमिक्स में वो 1969 में शुरू हुआ. तो देखिए 68 ईयर्स इकोनॉमिक्स वालों को नहीं मिला था नोबेल प्राइज़. ठीक है, इकोनॉमिस्ट वालों को, बट अभी वो लोग देना शुरू कर रहे हैं 1969 से. ओके, दैट इज़ नॉट अभी, मतलब बहुत साल हो गए, लेकिन 1969 से शुरू हुआ है इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट इज़ पुलित्ज़र प्राइज़. पुलित्ज़र प्राइज़ इज़ फॉर जर्नलिज्म, एंड दैट इज़ फ्रॉम द ईयर 1917. 1917 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, आई कैन से इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन वॉज कवर्ड इन आर मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट कर लीजिएगा. मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था, अगर आपको पता है बता दीजिए, या फिर ढूंढिए 1917 में. ठीक है, कौन सा सत्याग्रह, कुछ स्ट्रगल ऐसे हुआ था फेमस, उससे आप याद रख सकते हो. पुलित्ज़र प्राइज़ इज़ फॉर जर्नलिज्म. द नेक्स्ट इज़ एकेडमी और ऑस्कर अवार्ड्स. ऑस्कर को क्या कहा जाता है? ऑस्कर सबको पता होता है. एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है. नाउ दैट इज़ फॉर, ये तो सबको ही पता होगा यार, ये तो फिल्म में मिलते हैं, फिल्म्स के लिए मिलते हैं, राइट. फिल्म में डायरेक्शन, सॉन्ग राइटिंग, ये सब जो भी होते हैं फिल्म के एस्पेक्ट्स, उसमें मिलता है. तो दैट इज़ फ्रॉम 1929. ओके, नेक्स्ट इज़ कलिंगा अवार्ड. द कलिंगा अवार्ड इज़ गिवन फॉर इन
साइंस सब्जेक्ट में अगर आप एकदम महारथी हो, कुछ अपने कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी में या फिर साइंटिफिक फील्ड में, तब आपको ये अवार्ड मिल सकता है। एंड दैट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1952। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस के बाद वाला है, इंडिपेंडेंस के बाद। हाँ, ये हिंदी में लिख लेता हूँ मैं, हिंदी में, ये इंग्लिश में लिखा है मैंने। अच्छा, ओके, तो इंग्लिश में याद रख लीजिएगा। कलिंगा अवार्ड आपको, ये कलिंगा अवार्ड मतलब ये तो हमारा नेशनल अवार्ड है ना, ये इंटरनेशनल नहीं। तो आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो, मतलब हम जो अवार्ड दे रहे हैं, इंडिया का अवार्ड है ये कलिंगा अवार्ड। तो ये कब हुआ था? इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, दैट इज़ 1952। तो बाकी जो ऑप्शन होंगे आपको कैंसिल आउट करने में आसानी होगी। द नेक्स्ट इज़ मैन बुकर प्राइज़। ये मैन बुकर प्राइज़ को आप अगर WWE देखते होंगे ना, तो आप बुकर टी से रिलेट कर सकते हो, बुकर टी WWE। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। बुकर टी WWE में थे, बहुत फेमस सुपरस्टार, अभी भी है, लेकिन अभी वो फाइट नहीं करते। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर लिटरेचर एंड दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1969। 1969 इज़ एन इम्पॉर्टेंट ईयर। 1969 में बहुत सारे अवार्ड स्टार्ट हुए, तो 1969 ये एकदम याद रख लीजिएगा। ओके, मैन बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम 1969। नेक्स्ट इज़ द ग्रैमी अवार्ड, वेरी फेमस। ग्रैमी अवार्ड आपको बहुत बार सुनने मिलेगा। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट नॉमिनेशन और वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ एनी म्यूजिशियन। ठीक है, म्यूज़िक से जो भी रिलेटेड होगा उनके लिए ग्रैमी अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब एकदम कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट के लिए होता है। तो दैट इज़ फॉर म्यूज़िक एंड दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1958। 58 थोड़ा अलग है, आपको याद रह जाएगा। आप बार बार पढ़ोगे ना, बार बार आप ये वीडियो देख लेना या फिर नोट्स बनाओगे वो पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। म्यूज़िक 1958, यू विल रिमेंबर दैट। द नेक्स्ट इज़ रामन मैगसेसे अवार्ड। जो रिसेंटली किसको मिला था? रवीश कुमार। किसके लिए? जर्नलिज्म के लिए। एनडीटीवी में जो है रवीश कुमार स्पीकर, फॉर दैट रवीश कुमार गॉट रामन मैगसेसे अवार्ड इन जर्नलिज्म। ठीक है, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, करंट अफेयर्स में आ सकता है। ओके, रवीश कुमार को मैगसेसे अवार्ड मिला था एंड ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु हैव गॉट मैगसेसे अवार्ड फ्रॉम इंडिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, दैट इज़ एन अचीवमेंट एंड एसेट फॉर आवर नेशन। ठीक है, एंड दैट इज़ गिवन इन अदर सेक्टर्स एज वेल। गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस के लिए भी मिलता है, सोशल सर्विस के लिए मिलता है, लिटरेचर के लिए भी मिलता है, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब कम्युनिकेशन इंटरनेशनल जो भी, अगर कुछ रंजिश, आई कैन से यूज़ द वर्ड हिंदी, रंजिश, अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है तो उस पर अगर आप कुछ बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको आप मैगसेसे अवार्ड मिल सकता है। एंड दैट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1957। नेक्स्ट इज़ भारत रत्न। तो मैंने ये जो अवार्ड्स है ना, मैंने पद्म विभूषण और डिफेंस के अवार्ड्स, वो जो मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं ना हमारे, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, दैट अवार्ड्स, दैट ऑनर्स हैव नॉट बीन मेंशन इन दिस वीडियो। आई विल मेक अ वेरी डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। ठीक है, जो डिफेंस वाला सेक्शन है और जो पद्मश्री अवार्ड्स है हमारे, उनके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो बाकी जो अवार्ड्स है ना, वो इंटरनेशनल अवार्ड्स है, जो कि एक ह्यूज इंपॉर्टेंस है, दैट आर क्वाइट डिफरेंट एंड न्यू फ्रॉम द पद्मश्री एंड दैट मिलिट्री ऑनर्स। ओके, तो ये वीडियो में आपको वो नहीं दिखेंगे। तो फर्स्ट इज़ भारत रत्न, वेरी फेमस, वन ऑफ द बिगेस्ट। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिलिट्री डेकोरेशंस भी है, राइट, दैट इज़ ऑल्सो एट पार विद दिस। तो भारत रत्न किसके लिए मिलता है? फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। तो ये आपको इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला था। तो ऐसे हम सुपरलेटिव्स भी देखेंगे, और अगर आपको पता है फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला तो आप लिख लीजिएगा, या फिर 2020 में भारत रत्न किसको मिला था, 2019-18 में मिला था क्या, नहीं मिला था, अगर था तो किसको मिला था, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ये सुपरलेटिव्स जो है ना, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये सुपरलेटिव्स के भी ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसका कुछ टेंशन मत लीजिए आप। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1954, ये याद रखिए। द नेक्स्ट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वन ऑफ द लेजेंडरी अवार्ड्स इन द फिल्म सेक्शन, जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं। जैसे कि ऑस्कर इंटरनेशनल में, वैसे हमारा नेशनल अवार्ड कौन सा है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट
फिल्म के लिए मिलता है 1969। मैंने कहा था ना 1969 गांठ मार लीजिएगा, गांठ मार लीजिएगा मतलब याद रख लीजिएगा एकदम परफेक्ट। 1969 बोले तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ऐसे और 2-3 अवार्ड भी मिलेंगे हमें, और एक पहले अवार्ड मिला था ना 1969 वाला बस। तो नेक्स्ट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ अगेन फॉर लिटरेचर फ्रॉम 1965। तो आप अगर ये देखोगे ना, आप अवार्ड के नाम से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कौन से सेक्शन के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए होंगे। दादा साहेब फाल्के तो एक बहुत बड़े आई कैन से ही वॉज अ सेलिब्रिटी, ही वॉज अ पियनियर, ही वॉज अ एक्सेलेंट पर्सन एंड ही वॉज फ्रॉम द फिल्म सेक्शन, राइट। वो फिल्म से रिलेटेड काम करते थे, फिल्म के रिलेटेड उनको पूरी उनकी लाइफ में पूरा उन्होंने फिल्म के रिलेटेड बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आपको नाम से पता चल जाएगा, तो दैट इज़ फॉर द फिल्म्स। इफ अ पर्सन इज़ वेरी फेमस फॉर अ सर्टेन सेक्शन, द अवार्ड विल बी ऑल्सो फेमस फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ऐसे ही। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ फॉर लिटरेचर। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, सरस्वती इज़ द गॉडेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का पार्ट क्या है? लिटरेचर, राइट। तो लिटरेचर का आप ऐसे याद रख सकते हैं एजुकेशन से रिलेट करके। सरस्वती सम्मान स्टार्टेड फ्रॉम 1991 एंड दैट इज़ फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट इज़ वाचस्पति सम्मान। वाचस्पति, या आपको संस्कृत नेम लगेगा, डायरेक्टली ठोक दीजिएगा नीचे ऑप्शन में, दैट इज़ संस्कृत लिटरेचर एंड इट स्टार्टेड इन द ईयर 1992। नेक्स्ट इज़ श्री श्री राजा शंकर रविशंकर अवार्ड। एंड रविशंकर अवार्ड आपको पता है इंडियन फिलोसॉफी, कल्चर और आर्ट के लिए मिलता है। लेकिन आपका होमवर्क रहेगा कि इसका ये ढूंढिएगा, ईयर स्टार्टेड इन, ठीक है। ये ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा शंकर अवार्ड। मैंने पर्पसली ये ब्लैंक छोड़ा है ताकि एक अवार्ड तो ऐसा हो जो कि आप ढूंढ के मुझे बताओगे, ओके। नेक्स्ट इज़ व्यास सम्मान। व्यास आपको पता है आर legendary saint, a legendary person, a great author। व्यास को हम याद रखते हैं। क्या लिखा था? अगर मैं पूछूं आपको क्या लिखा था उन्होंने, व्यास ने, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। उन्होंने महाभारत लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा था जो कि बहुत फेमस है? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किससे, वो ऑथर थे तो किससे रिलेटेड होगा? लिटरेचर। स्टार्टेड फ्रॉम 1991। कबीर सम्मान। कबीर के दोहे आपने सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो प्लीज़ सुनिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ही वर्क फॉर सोशल हार्मनी, हिज राइटिंग्स, हिज डिवोशनल एस्पेक्ट, आई कैन से हिज होल लाइफ इज़ बेस्ड ऑन दैट। तो अवार्ड किस में मिलेगा? कल्चरल कम्युनल हार्मनी। कल्चरल कम्युनल मतलब जो रिलीजनल एस्पेक्ट, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हार्मनी मतलब क्या? पीस में, यार लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, राम रहीम एक समान, ये सब की उन्होंने ऊपर काम किया था। एंड दैट इज़ द वेरी ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी। यू कैनॉट जस्ट ब्लेम ईच एंड एवरी अदर रिलीजन पर्सन। वो पर्सन की जो गलती नहीं है ना, वो कौन से रिलीजन में जन्म लेता है। और कोई रिलीजन बुरा नहीं होता है यार, किसी को मारना वगैरह नहीं सिखाया जाता। ये जो टेररिस्ट होते हैं उन्होंने खुद से कुरान नहीं पढ़ी होती, ठीक है, उनको कुरान नहीं पढ़ाई होती, उनको बस बताया होता है भाई ये तुम्हारे धर्म में बताया है, जो कि एक झूठ होता है, ओके। नो रिलीजन टीचर्स यू वायलेंस, नो रिलीजन विल टीच यू टू किल अदर पर्सन और किल समवन एल्स टू ब्रेक हार्मनी और पीस, ठीक है। सब हमें भाईचारा, ह्यूमैनिटी सिखाता है। ह्यूमैनिटी इज़ द रिलीजन, और ह्यूमैनिटी इज़ द आई कैन से that humanity is the ocean of all the religions. If religions are sea, then humanity is the ocean. Seas are the part of that. ठीक है, तो it started from 1986 and the next is द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य गुरु थे। तो स्पोर्ट्स मतलब तब अगर हम आर्चरी अभी देखें तो आर्चरी इज़ नाउ अ स्पोर्ट, एट दैट टाइम इट वाज नॉट अ स्पोर्ट, ठीक है, वो स्पोर्ट नहीं था तब, पर अभी वो स्पोर्ट है तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर दोगे। द्रोणाचार्य गुरु थे, तो स्पोर्ट्स कोचिंग और ट्रेनिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है एंड दैट इज़ फ्रॉम 1985। ये क्वाइट रिसेंट है, 1985 से शुरू हुआ है। द नेक्स्ट इज़ अर्जुन अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया तो अर्जुन कैसे पीछे रहेगा? अर्जुन वन ऑफ द नोन डिसाइपल्स ऑफ द्रोणाचार्य। सो अर्जुन आपको पता है किसके लिए फेमस थे? आर्चरी के लिए, महाभारत में। तो किस में मिलेगा अर्जुन अवार्ड? स्पोर्ट्स में, दैट इज़ फ्रॉम 1961। नेक्स्ट इज़ भट्टनागर अवार्ड। भट्टनागर अवार्ड इज़ गिवन इन साइंस। भट्टनागर ने ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस फील्ड में,
इसके वजह से साइंस में अवार्ड दिया जाता है, दैट इज़ फ्रॉम 1957। नेक्स्ट इज़ धन्वंतरी। 1969 में देखिएगा 2 है, 2 मिले हमें अभी तक, शायद हमें आगे मिले। तो 1969 में 2 है, वो याद रखना। एक हमारा कौन सा था 1969 वाला, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड था ना, हाँ 1969 दादा साहेब फाल्के। और दूसरा कौन सा था 1969 वाला, द मैन बुकर प्राइज़, बुकर टी वाला, और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो याद रखना 1969 में 2। एंड धन्वंतरी अवार्ड इज़ फ्रॉम 1971। धन्वंतरी वॉज अ legendary medical fraternity related person in our history, hence that award is named as धन्वंतरी। धन्वंतरी ने आयुर्वेदा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको और डिटेल में पता हो, ठीक है। आई कैन नॉट जस्ट स्पीक ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ना, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप कुछ चीज़ बता सकते हो अगर आपको पता हो तो, ताकि बाकी के लोग भी जो कमेंट्स पढ़ेंगे उनको शायद पता चले कुछ नया। धन्वंतरी अवार्ड इज़ इन मेडिकल साइंस, आपको नाम से पता चल जाएगा धन्वंतरी किसके लिए फेमस है, मेडिकल फैटर्निटी के लिए, तो इसके लिए वो मेडिकल साइंस में दिया जाता है 1971 से। ओके, नेक्स्ट इज़ बॉलॉग। 2 बचे अवार्ड। बॉलॉग अवार्ड दैट इज़ फॉर एग्रीकल्चर। बॉलॉग इज़ नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1972। ये आप बार बार पढ़ोगे ना तब आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के सब याद रह जाएगा। कोई चीज़ आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि 69 हमने देखा, 1969 वाला आप रिलेट कर सकते हो कि 2 है क्योंकि डबल बार आ रहा है, तो मैन बुकर टी WWE वाला, और एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड हमारे नेशनल अवार्ड, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। एक 1991 का भी वैसे याद रख सकते हो, बट लेकिन सब ईयर्स ऐसे नहीं होंगे ना, कुछ आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, बट लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जो नेशनल अवार्ड्स हैं हमारे, ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्ट अगर याद रखना है तो आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, सो मेक श्योर यू डू दैट। लास्ट वन इज़ डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। तो यार सी डॉक्टर को मैंने सर्कल किया है, डॉक्टर से आपको पता चल जाएगा किसकी फ्रैटर्निटी से है, डॉक्टर किससे फ्रैटर्निटी से होता है यार, मेडिकल फ्रैटर्निटी से। सो मेडिकल एस्पेक्ट में, मेडिकल फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1962, ठीक है। तो 1969 के लिए आपको मैंने एक टिप बताई। 1991 में देखिए और कुछ, हाँ 1991 में भी 2 अवार्ड्स हैं। फर्स्ट इज सरस्वती सम्मान एंड नेक्स्ट इज़ व्यास सम्मान। ये सम्मान और व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान 1991 से शुरू हुआ है, 1969 हमने देख लिया, तो आप ऐसे ईयर याद रख सकते हो। मैगसेसे अवार्ड 1957, ओके, तो ऐसे आप याद रखना। और ये कलिंग अवार्ड भी इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है 1952, रिसेंटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर वी गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंडिपेंडेंस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब पावर में आया था उसके बाद से आप याद रख सकते हो, वैसे कलिंग अवार्ड शुरू हुआ था। तो चलिए हमने पूरे अवार्ड्स कर लिए कवर। नाउ it's time to the final wordings, and that's Screen Guru for you. Have a great time ahead. Bye bye, take care, meet you in the next video.